हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्टोरी। ठीक है, इंग्लिश बिहार बोर्ड 12th क्लास के इंग्लिश स्टोरी के लेखक के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ऑब्जेक्टिव में ऑब्वियसली हर बार बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट, फिर होगा ए चाइल्ड इज बॉर्न, फिर उसके बाद हाउ फ्री द प्रेस, द अर्थ, इंडिया ट्रेवलर, इंडिया ट्रूथ ट्रेवलर, आइश, ए मैरिज प्रपोजल। ठीक है, तो देखिए 6 लेसन है द आर्टिस्ट। इनके लेखक हैं सेगानोया। जन्मदिन हुआ था इनका 1883 और डेथ हुआ था 1971। क्या कहते हैं, यह जापानीज शॉर्ट स्टोरी के लेखक हैं। 20वीं सेंचुरी। और इनका ये जो मतलब कहानी लिखे हैं उसमें एक सेबी नाम के बच्चे के कलाकारी के बारे में बताया गया है, जिसमें कि वह एक कद्दू को गॉड्स की मतलब की कलाकृति किया करता था, जिसके कारण कि उसके माता पिता को यह पसंद नहीं थी। मतलब कि कहना इसमें यह हमें कहानी में यह सीख दिया जाता है कि कैसे किसी बच्चे के एक अलग से मतलब कि कला को दबा दिया जाता है। ठीक है, तो हम अगर किसी दिन इसके बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें एक जापानी लड़के के बारे में, सेवी के बारे में बताया गया है। वहाँ पे सेन और येन करेंसी चलती थी। ठीक है, तो हमारा 7वां लेसन है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जहाँ के लेखक हैं जर्मन ग्रीक। उनका जन्म हुआ था 1939। ठीक है, उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और उन्होंने वहीं पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, जो है बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सी एक्सप्लोर द सोशल एंड कल्चरल एक्सपोर्ट्स। वह मतलब बताती हैं कि वहाँ के महिलाओं का जीवन का क्या पहलू, सोशल क्या पहलू था, कल्चरल क्या पहलू था। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से बताती हैं। और सी एक्सप्लोर द सोशल एंड कल्चरल, वही हम दोबारा वही लाइन उतार दिए हैं। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, सी बिलीव्स दैट सोशल कल्चरल। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि वहाँ के जो हैं कि लेडीज़ लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा विश्वास करती है सोशल, सामाजिक कल्चर, सामाजिक पहलू और कल्चर सांस्कृतिक पर भरोसा करती है। और वहाँ का मतलब कि हमारे समाज में यह है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, जितना कि पुरुष को मान्यता दिया गया है उतना स्त्रियों को मान्यता नहीं दी गई है। तो फिर भी यहाँ के जो लेडीज़ हैं यानी स्त्री हैं, उनको सोशल और कल्चरल संस्कृति को मानना पड़ता है। और यहाँ पे जो है कि वो मानती भी हैं। और इसमें खास करके जर्मन ग्रीक जो हैं कि बहुत दूर से हमारे भारत में यात्रा कर के आए हैं और यहाँ के बारे में देखना चाहती हैं कि क्या यहाँ पे कैसी संस्कृति है, कैसी सामाजिक सांस्कृतिक है। तो उन्होंने इसी के बारे में जो है ये चैप्टर में लिखा गया है। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में उन्होंने एक माँ को बच्चे को जन्म देते समय क्या होता है, क्या सांस्कृतिक है और क्या क्या मतलब जो है रीति रिवाज निभाए जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। इसी तरह मतलब कि और क्या क्या से होता है मतलब उसी के बारे में पूरे अध्ययन पूरा डिटेल से बताए हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है कि द
प्रेजेंट पीस ए चाइल्ड इज बोर्न, ये जो चाइल्ड इज बोर्न जो लिया है इम्पोर्टेंट पीस है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो बुक लिखी थी सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, उसी से इन्होंने यह चैप्टर को लिया गया है। लेखक लोग बहुत सारे बुक ग्रंथ लिखा करते थे, उसी से यह चैप्टर को उठा करके हमारे सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, तो 8वां लेसन है हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी हमारा प्रेस यानी न्यूज कितना स्वतंत्र है, उसी के बारे में डोरोथी एल सेलर्स बताए हैं। यह एक निबंध है। हाउ फ्री द प्रेस के लेखक डोरोथी एल सेलर्स हैं। इनका जन्म 13 जून 1893 को हुआ था और 17 दिसंबर 1957 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और यह एसएसटी प्ले राइटर, पोएट एंड राइटर, मतलब कि ये कि एक कवि हैं, लेखक हैं और बहुत निबंध ये सब लिखती हैं। यह इनका पढ़ाई समरीन कॉलेज में हुआ था। फर्स्ट मोमेंट वहाँ पे इन्होंने ही पहली बार एक डिग्री प्राप्त की थी। इनके यूनिवर्सिटी का नाम ऑक्सफोर्ड है और एन इंग्लिश क्राइम राइटर एंड पोएट, वहाँ पे कि इन्होंने इंग्लिश में क्राइम राइटर मतलब कि इन्होंने पोएम और क्राइम राइटिंग मतलब लिखे हैं क्राइम के बारे में, और पोएट कविता लिखे हैं। ठीक है, बेस्ट नाउ फॉर हर, में समझ में नहीं आ रहा डिफिनेशन।